Assalamualaikum, dear students and audience. Myself, Nasir Ahmed, your teacher, with the topic from 6th class English poetry section, and the title of the poem is Time You Old Gypsy Man, written by a renowned poet Ralph Hodgson. Dear students, before going through the contents of the poem, I want to share a tip with you people which will help you to get the things very well in the classroom. And I think it's better to reach to you people with a mother tongue, and that is Urdu. प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। आप अपनी क्लास में जब दाखिल होते हैं तो आपको मैं ये समझूंगा कि बिल्कुल खासकर आप अपना जो दिमाग है उसको जब आप लेकर के क्लास में दाखिल होते हैं तो उसे बिल्कुल साफ और शफाफ मतलब हालत में करके आप क्लास में दाखिल हो। तो उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि वो चीज आप कैसे करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते आप तो आपको किन चीजों की जो है किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक डब्बा है और एक मार्कर है। मैं इस मार्कर को इस डब्बे में डालना चाहूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने। ये मैं इसमें डाल रहा हूं, लेकिन ये इसमें नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको ढक्कन बंद है, और ढक्कन बंद होने की वजह से ये चीज इसमें दाखिल नहीं हो रही। अब मैं क्या करूंगा, इस ढक्कन को खोल दूंगा और अब मैं इसको इसमें डालने की कोशिश करूंगा। आपके सामने मैं फिर से डाल रहा हूं, ये नहीं जा रहा। अब ढक्कन खोलने के बावजूद भी नहीं जा रहा। वजह क्या है, जरा देखते हैं। हाँ, इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। चलिए इसे भी निकाल देते हैं। अब हम इससे फिर से कोशिश करते हैं इसमें डालने की, तो देखते हैं क्या होता है। वाह, ये तो बड़ा इजीली इसमें चला गया। और अब हम इसे बंद करके जो हमारा मकसद था हमने हासिल कर लिया। तो सेम केस जो है बच्चों आपके साथ भी होता है। जब आप घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं तो आप पहली बात ये होती है कि आप अपने दिमाग के ढक्कन को बंद रखते हैं। और आपने देखा, जब तक आपके दिमाग का ढक्कन बंद रहेगा तब तक आपके दिमाग में कोई चीज जो आपने लेनी है क्लास के अंदर वो आपके दिमाग में नहीं जाएगी। और अगर आपने वो ढक्कन खोल भी दिया उसके बावजूद भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं और वो पहले से ही भरी रहती हैं। जैसा कि आप अपने घर में पेरेंट्स के साथ झगड़ा या कुछ डिमांड आपकी, या हम ये खाएंगे वो करेंगे, आइसक्रीम, ये वो बाकी चीजें, तो इन सब चीजों को लेकर के आप जो है आपके दिमाग में चलता है ये सब कुछ। तो वो सारी चीजें भी आपने क्या करना है, निकाल देनी है। तब जाके आप क्लास के अंदर जो आपने लेना है वो आप ले पाएंगे। तो ये एक मिसाल थी जो मैं चाहता था कि क्लास शुरू करने से पहले आपके साथ ये शेयर करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। मैं चाहूंगा कि ये जो पॉइंट आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, इट इज टाइटल्ड एज टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन। देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ इट्स टाइटल, वन द टाइम एंड द अदर वन इज ओल्ड जिप्सी मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know the meaning. We just mean out it in parts. First one says time. We all know what the time is. Time जिसे हम वक्त कहते हैं। और उसके आगे old gypsy man. What the word mean? Old gypsy man. क्या होता है ये? Old यानी कि पुराना, और gypsy man से हम समझते हैं gypsy man एक जो है एक तबका हुआ करता था, एक खाना बदोश लोगों का एक तबका हुआ करता था
जो हमेशा चला करते थे, यानी कि वो रुका नहीं करते थे, खाना बदोश लोग। उन्हें जो है कहीं ना कहीं जिप्सी मैन का नाम दिया गया था। चलते रहने वाले लोग, जिनका कभी कहीं ठहराव नहीं हुआ करता था। तो हमारे राल्फ हडसन साहब जो हैं, बहुत ही रेनाउंड पर्सनैलिटी इन इंग्लिश लिटरेचर, बड़े नामी ग्रामी शख्सियत, उन्होंने बड़ा प्यारा नाम दिया है इस वक्त को, इस टाइम को। He labeled it as Gypsy Man. Why? Because time never stops. It runs, runs and runs. तो बहुत ही अच्छी मिसाल दिया है। हम इस टाइटल से ही रेस्ट ऑफ द कंटेंट को पढ़ने के बगैर समझ जाते हैं कि हमें हमारा शायर क्या कहना चाहता है। What message Ralph Hodgson wants to deliver to the masses about the time and about the value of the time. So, dear students, now we will go through the contents of the title. After that, we will discuss its summary. First of all, I think today we will learn only the two stanzas of the poem. Rest of the stanzas we will discuss tomorrow or day after tomorrow. So, dear students, the first stanza I will just speak. I will sing. I will try to sing it so that you may get it how to just speak it. Okay? Now there, the first stanza says, "Time, you old gypsy man, will you not stay? Put up your caravan just for one day. Time, you old gypsy man, will you not stay? Put up your caravan just for one day. All things I will give you. Will you be my guest? All things I will give you. Will you be my guest? Bells for your chariot of silver the best. Bells for your chariot of silver the best." So, dear students, here Ralph Hodgson, one of the renowned personality, is trying to offer so many things, precious things, to time. For what? He wants to stop the time. He wants the time to be his guest. How it is possible? He is going to offer. What he's going to offer, I will tell you line by line. I will try to explain you the things line by line. The first two lines says, "Time, you old gypsy man, will you not stay?" यहां पे राल्फ हॉडसन कहते हैं, वक़्त, ए प्यारे वक़्त, you old gypsy man, यार तुम वो बंजारे की तरह, तुम उन खाना बदोशों की तरह हो। Will you not stay? क्या तुम नहीं रुकोगे? क्या मैं तुम्हें रोक रहा हूं, क्या तुम नहीं रुकोगे? Put up your caravan just for one day. अपने इस कैरावान को, अपने इस जो है ये आपका कारवां जो है आपका, रवां दवां जो कारवां है आपका, इसको जरा रोक लें, इसमें जरा ठहराव लाएं। Just for one day, सिर्फ एक दिन के लिए। और वो एक दिन इस कारवां को रोकने के लिए क्या क्या चीजें इन्हें दे रहे हैं, किस किस चीज की लालच दे रहे हैं वो इस टाइम को, जरा देखते हैं आगे। अगले स्टेंजा में यही बातें डिस्कस हुई हैं। ऑल थिंग्स आई विल गिव यू, ये कह रहे हैं राल्फ हॉडसन साहब, कह रहे हैं ऑल थिंग्स आई विल गिव यू, मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा जो तुम चाहोगे, तमाम चीजें मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप खुदारा एक पल के लिए, एक दिन के लिए आप रुक जाएं। और वो चीजें क्या हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं टाइम को? विल यू बी माई गेस्ट, मैं तुम्हें सब चीजें दूंगा। विल यू बी माई गेस्ट, क्या तुम मेरे मेहमान बनोगे? क्या तुम मेरे मेहमान बन के रुकोगे मेरे पास? और वो चीजें क्या हैं जो ये देने जा रहे हैं? बेल्स फॉर योर जैनेट ऑफ सिल्वर द बेस्ट। बेल्स, बेल जिसे हम उर्दू में घंटी कहते हैं, और फॉर योर जैनेट,
ये जेनेट क्या चीज है भाई? जेनेट, जिसे हम बोराक भी कहते हैं। अब यहां पे हम बोराक नहीं कहेंगे, बल्कि हम सवारी का नाम देंगे इन्हें। पुराने जमाने में घोड़े हुआ करते थे या बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, जिन पे लोग चढ़ के सवार होके अपना सफर तय करते थे। और ये हमारा टाइम भी एक सफर तय करता है। अब इसकी सवारी क्या है, ये उस सवारी के लिए जेनेट का नाम दे रहा है राल्फ फंक्शन साहब, और कह रहे हैं तुम्हारी सवारी के लिए मैं बेल्स बनाऊंगा, घंटियां बनाऊंगा। यानी कि ये समझ रहा है, ये एक अपने इमेजिन कर रहा है, ये इमेजिनरी एक वो मतलब एक प्रीव्यू से अपने सामने ला रहे हैं कि इसकी जो सवारी है वो घोड़े की जैसी होगी, है ना। ये कोई खच्चर टाइप का होगा या घोड़ा होगा या कोई बुराक टाइप का होगा, जिसपे ये सवार होके चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये कह रहा है मैं तुम्हारे उसी सवारी के लिए एक 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 बैल बनाऊंगा, एक घंटी सी बनाऊंगा, वो टल्ली जिसे कहते हैं हमारी बोली में। होती है ना हमारे बछड़ों या घोड़ों के गलों में हम वो बांध के जो है, शौक से लोग जो बांध के जो है वो जब चलता है तो वो टाई 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 की आवाज करती रहती है। तो उस तरह की घंटी जो है ये ऑफर कर रहा है इन्हें, और कह रहा है कि मैं तुम्हारे जेनेट के लिए, तुम्हारी सवारी के लिए वो घंटी ऑफर करूंगा। और वो भी किसकी? और सिल्वर द बेस्ट, यानी कि जो सबसे अच्छी चांदी होगी, जो सबसे अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी की जो चांदी होगी, उसकी घंटी बना के मैं तेरे इस सवारी के लिए दूंगा। क्या तुम मेहमान बन के मेरे पास एक दिन के लिए नहीं रुकोगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे दूसरे 2 स्टेंजास हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट लिटरली। सो आई विल लीव यू with some homework, and the homework is I want you people to just get a semi-central idea of these 2 stanzas, and I will try my best to take all your feedback from in the form of comments, or you may contact me on my personal number which you have already. So you may call me, you may comment me, and I will accommodate all these things. And tomorrow, before starting another class, I will just recapitulate your feedback with you people and with all the other audience. So, it's enough for today. Allah Hafiz. Shabbat.